हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 28 पर विचार करेंगे। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं, और कुछ लोग कैसे हैं, तपो यज्ञ तप यज्ञ करने वाले हैं, और कुछ लोग कैसे हैं, योग यज्ञ योग यज्ञ करने वाले हैं, तथा अपरे और कुछ दूसरे ऐसे हैं स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, यतयः संसित व्रता। तो ये सब जो है यति हैं और कठोर व्रत करने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि पिछले श्लोक से इस श्लोक का क्या संबंध है। इस श्लोक में भगवान 4 प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23 में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति यज्ञ का आचरण करता है वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर श्लोक संख्या 24 से लेकर 27 तक भगवान ने 6 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। अब यदि इस श्लोक के 4 प्रकार के यज्ञों को जोड़ा जाए तो अभी तक भगवान ने जितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है उनकी संख्या 10 हो जाएगी। इस श्लोक का प्रारंभिक वाक्यांश है द्रव्य यज्ञ, अर्थात द्रव्य यज्ञ का आचरण करने वाले। द्रव्य शब्द का निर्माण द्रव शब्द से हुआ है। हम जानते हैं कि द्रव शब्द का अर्थ है तरल पदार्थ जो बहता है। इस प्रकार द्रव्य यज्ञ का द्रव्य शब्द का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जो बहने के योग्य है अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के योग्य है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द्रव्य शब्द के द्वारा हमें मानव समाज में उपयोगी उन समस्त वस्तुओं का बोध होता है जो आवश्यकता के अनुसार एक व्यक्ति के हाथों से अन्य व्यक्ति के हाथों में चलती रहें। इसका अर्थ है कि मानव समाज इतना पूर्ण होना चाहिए कि जिस मनुष्य के पास यदि कोई वस्तु उसकी आवश्यकता से अधिक है तो वह मनुष्य उस वस्तु को अन्य मनुष्य को प्रदान करे जिससे उस वस्तु की आवश्यकता है। ये तभी हो सकता है जिस समय प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यज्ञ करने अथवा त्याग करने की भावना हो। अभी हमने द्रव्य शब्द पर विचार किया था, अब हम यज्ञ शब्द पर विचार करेंगे। हमें ज्ञात होना चाहिए कि यज्ञ शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अब यदि हम द्रव्य तथा यज्ञ इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक शब्द अर्थात द्रव्य यज्ञ बना दें तो द्रव्य यज्ञ शब्द का अर्थ हुआ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ऐसा कार्य जिसमें मानव समाज के लिए उपयोगी कोई वस्तु एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सामान्य जनता की सुविधा के लिए अपनी धन संपत्ति का उपयोग करे। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनी व्यापारी या राजागण अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा पाठशाला। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। इति दिनांक 17 अप्रैल 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, लोगों का गरीबों को भोजन बांटने में बहुत झुकाव रहता है, परंतु इस कार्य को एक अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है। वो यह है कि पहले भोजन श्री कृष्ण को अर्पित किया जाए। अब ये प्रसाद बन गया। अब इस प्रसाद का वितरण सामान्य भोजन के वितरण की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। भोजन का वितरण एक पुण्य कर्म है, परंतु जब इस कार्य को श्री कृष्ण से जोड़ दिया जाता है तो यह यज्ञ बन जाता है।
तो हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संपूर्ण विश्व भर में 100 केंद्रों में प्रसाद वितरण करते हैं। इति हमें समझना चाहिए कि ये 1974 की बात है, जिस समय श्रील प्रभुपाद ने 100 केंद्रों की बात कही थी, परंतु इस समय संपूर्ण विश्व में हरे कृष्ण केंद्रों की संख्या 500 से भी ऊपर पहुंच चुकी है तथा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम असीमित रूप से बढ़ता जा रहा है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 21वें अध्याय में वर्णन आता है कि भरत वंश की एक शाखा में एक महान राजा हुए जो रंददेव के नाम से विख्यात थे। एक बार किसी कारणवश रंददेव को 48 दिनों तक भोजन प्राप्त नहीं हुआ। 48 दिनों के बाद उन्हें प्रातःकाल थोड़ा जल तथा कुछ भोजन प्राप्त हुआ। जिस समय वे अपने परिवार के साथ भोजन करने बैठे, उसी समय एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में उनके महल में आया। रंददेव ने श्री कृष्ण की व्यवस्था समझकर सम्मान के साथ उस ब्राह्मण को भोजन कराया। अब शेष भोजन को वे अपने परिवार के साथ ग्रहण करने ही वाले थे कि एक शूद्र अतिथि के रूप में उनके महल में आ गया। रंददेव ने दयापूर्वक उस शूद्र को भी भोजन खिलाया। अब शेष भोजन वे अपने परिवार के साथ ग्रहण करने वाले थे कि अनेक कुत्तों से घिरा हुआ एक व्यक्ति उनके महल में आ गया। उस समय रंददेव ने कुत्तों सहित उस व्यक्ति को अत्यंत आदरपूर्वक भोजन कराया। अब केवल पीने के लिए थोड़ा सा जल ही बचा था। जैसे ही रंददेव अपने परिवार के साथ उसे पीने वाले थे कि एक चांडाल उनके महल में आकर उनसे जल मांगने लगा। राजा ने बिना किसी संकोच के वह जल उस चांडाल को पिला दिया। उस समय देवतागण रंददेव के इस त्याग को देखकर उन्हें वर देने के लिए आए, परंतु रंददेव ने उन देवताओं को केवल प्रणाम किया। उन देवताओं से उन्होंने कोई भौतिक वरदान नहीं मांगा, किंतु श्री कृष्ण में अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर लिया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ अन्य भक्तगण द्रव्य यज्ञ का आचरण करते हैं, जिस प्रकार महाराज रंददेव ने किया। अब इस श्लोक में अगला वाक्यांश है तपोयज्ञाः, अर्थात तप यज्ञ का आचरण करने वाले। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चतुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तप यज्ञ कहलाता है। इति तो ये तप यज्ञ 3 प्रकार का होता है। गीता 17वां अध्याय श्लोक संख्या 14, 15, 16 में भगवान ने 3 प्रकार के तप का वर्णन किया है। शरीर के द्वारा तप का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु तथा विद्वानों की सेवा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा के नियमों का पालन करना, ये शरीर की तपस्या है। फिर वाणी के द्वारा तप का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसी बात बोलना जिसके द्वारा किसी को उद्वेग ना हो, जो सत्य हो तथा प्रिय और हितकारी भी हो। इसके अतिरिक्त वैदिक मंत्रों अथवा उपदेशों का उच्चारण करना, ये वाणी की तपस्या है। इसके बाद मन की तपस्या का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मन को प्रसन्न रखना, अन्यों के प्रति ईर्ष्या का भाव ना रखना, मौन धारण करना, मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना तथा विचारों को शुद्ध रखना, यह मन की तपस्या है। अब हम शरीर, वाणी तथा मन के द्वारा होने वाले तप यज्ञों के क्रमशः एक एक उदाहरणों पर विचार करेंगे। आरुणि का एक उदाहरण है। महाभारत आदि पर्व के 30 अध्याय में वर्णन आता है कि आयोधधौम्य नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जिनके एक शिष्य का नाम था आरुणि। एक दिन महर्षि ने अपने शिष्य आरुणि को खेत पर भेजा और कहा, वत्स जाओ क्यारियों की टूटी हुई मेड़ बांध दो। इति गुरु के इस प्रकार आदेश देने पर आरुणि वहां जाकर उस धान की क्यारी की मेड़ बांधने लगे, परंतु नहीं बांध सके।
मेड़ बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे क्यारी की टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गए। उनके लेट जाने पर वहाँ का बहता हुआ जल रुक गया। आरुणि के द्वारा गुरु की सेवा में इतने कठिन कार्य को करने के कारण महर्षि अयोध्याम ने आरुणि को आशीर्वाद दिया। वत्स, तुमने मुझे अपना गुरु मानकर मेरी आज्ञा का पालन करने में इतना अधिक कष्ट उठाया है, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। इति। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शरीर के द्वारा गुरु सेवा रूपी तप यज्ञ का आचरण करते हैं, जिस प्रकार आरुणि ने किया। अब वाणी के द्वारा तपस्या का एक उदाहरण। महाभारत वन पर्व के 55वें अध्याय में वर्णन आता है कि निषद देश के राजा नल तथा विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती का एक दूसरे के प्रति अत्यंत अनुराग होने के कारण राजा नल दमयंती के स्वयंवर में उसके साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें इंद्र, अग्नि, वरुण तथा यम ये 4 देवता मिले तथा उन्होंने राजा नल से ये वचन ले लिया कि राजा नल इन 4 देवताओं का प्रिय कार्य करेंगे। इसके पश्चात उन्होंने कहा, हे राजन, आप दमयंती के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना दे दीजिए तथा उससे कहिए कि ये देवता लोग तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं, अतः तुम इनमें से किसी एक को पति रूप में चुन लो। इति। अब ये कार्य राजा नल के लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि उनका भी एकमात्र प्रयोजन यही था कि वे दमयंती के पति बनना चाहते थे, परंतु चूंकि वे देवताओं के समक्ष प्रतिज्ञा कर चुके थे, अतः उन्होंने दमयंती के निकट जाकर दमयंती को समझाया कि वह 4 देवताओं में से किसी एक देवता को पति रूप में चुन ले। यद्यपि दमयंती ने फिर भी राजा नल को ही अपना पति बनाया, परंतु जहाँ तक राजा नल की बात है, उन्होंने अत्यंत कठिन कार्य होते हुए भी सत्य का पालन किया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ योगी गण श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वाणी के द्वारा सत्य का पालन रूपी तप यज्ञ का आचरण करते हैं, जिस प्रकार राजा नल ने किया। अब मन के द्वारा तपस्या, इसका उदाहरण वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 45वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय श्री राम ने सोने के मृग के रूप में मारीच राक्षस का वध किया, उस समय मरते हुए उस राक्षस ने श्री राम की आवाज़ में हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। उस समय सीता जी ने घबराकर लक्ष्मण जी को श्री राम की सहायता करने के लिए श्री राम के निकट जाने की आज्ञा दी। उस समय लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाते हुए कहा कि ये आवाज़ श्री राम की नहीं है, ये आवाज़ उस राक्षस मारीच की है। उस समय लक्ष्मण जी ने सीता को समझाया, हे देवी, श्री राम ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है, अतः मैं आपको यहाँ पर अकेली नहीं छोड़ सकता हूँ। उस समय सीता जी ने क्रोधपूर्वक लक्ष्मण जी से कहा, निर्दयी, क्रूर, कुलांगार, मैं तुझे खूब समझती हूँ। तू यही चाहता है कि श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं, इसीलिए तू श्री राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है। इति। सीता जी ने इस प्रकार की अनेक कठोर बातें लक्ष्मण जी से कहीं, परंतु लक्ष्मण जी ने अपने मन के अंदर क्रोध को नियंत्रित किया तथा वे सीता जी के सामने कोमलतापूर्वक ही बातें करते रहे। ये लक्ष्मण जी के मन की महान तपस्या थी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ योगीगण मन के द्वारा काम तथा क्रोध के वेग को नियंत्रित करने के रूप में तप यज्ञ का आचरण करते हैं, जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने किया। अब इस श्लोक में अगला वाक्यांश है, योग यज्ञ तथा परे, अर्थात अन्य लोग योग यज्ञ का आचरण करते हैं। यद्यपि योग शब्द के अनेक अर्थ हैं, परंतु यहाँ पर हम योग शब्द के 4 अर्थों पर विचार करेंगे। तो पहला अर्थ है उपयोग। यदि योग शब्द का अर्थ उपयोग माना जाए तो योग यज्ञ का अर्थ हुआ प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में करना। श्रील प्रभुपाद ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। उपयोगिता ही सिद्धांत है।
इस सिद्धांत के अनुसार श्रील प्रभुपाद ने विदेशों में जाकर सड़कों में पड़े हुए हिप्पियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर उन्हें मानव समाज में सर्वोच्च स्थान दिया। श्रील प्रभुपाद ने अनेक चर्च भवन जो ईसाइयों ने ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए बनाए थे तथा उस समय खाली पड़े हुए थे, उन भवनों को राधा कृष्ण के भव्य मंदिरों के रूप में परिणत कर दिया। इसके अतिरिक्त अनेक लोगों के पास अनेक प्रकार की योग्यताएँ थीं जिनका उपयोग श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण की सेवा में किया। जो व्यक्ति वकील थे उन्हें श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण के लिए वकालत करने में नियुक्त किया। जो लोग वैज्ञानिक थे उन्हें श्रील प्रभुपाद ने विज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण के गुणों को सिद्ध करने के कार्य में नियुक्त किया। जो लोग मूर्तिकार थे उन्हें श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण की मूर्तियों का निर्माण करने के कार्य में नियुक्त किया। जो लोग कलाकार थे उन्हें श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करने के कार्य में नियुक्त किया। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ योगीगण प्रत्येक वस्तु का श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग करते हैं और इस रूप में योग यज्ञ का आचरण करते हैं, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने किया। अब योग शब्द का दूसरा अर्थ है उपाय। यदि योग शब्द का अर्थ उपाय माना जाए तो योग यज्ञ का अर्थ हुआ सभी प्रकार के उपायों से संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत को फैलाना। जिस समय श्रील प्रभुपाद भारत में अनेक प्रकार के उपायों के द्वारा भी कृष्ण भावनामृत को फैलाने में सफल नहीं हुए, उस समय उन्होंने विचार किया कि यदि मैं किसी प्रकार अमेरिका जैसे देश में जाकर कृष्ण भावनामृत को फैला सकूं तथा वहाँ से अपने कुछ शिष्यों को भारत में ला सकूं तो भारतवासी लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेंगे। श्रील प्रभुपाद के पास धन नहीं था, परंतु उन्होंने अनेक प्रकार के उपायों के द्वारा अमेरिका में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद के आदेश से उनके शिष्यगण अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत को फैलाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का इस्तेमाल करने के रूप में योग यज्ञ का आचरण करते हैं, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने किया। अब योग शब्द का तीसरा अर्थ है नियम। यदि योग शब्द का अर्थ नियम माना जाए तो योग यज्ञ का अर्थ हुआ कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए नियमों का पालन करना। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे नियम दिए हैं जिनका पालन करना प्रत्येक भक्त के लिए आवश्यक है। जो भक्त मंदिरों में निवास करते हैं उनके लिए मंगल आरती तथा भागवत कक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 4 नियमों का पालन करना अर्थात 4 प्रकार के पाप कर्मों को यथा मांसाहार, व्यभिचार, नशा तथा जुआ को छोड़ना तथा हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करना, ये नियम प्रत्येक भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। श्रील प्रभुपाद ने यह विचार नहीं किया कि हरे कृष्ण आंदोलन को अधिक से अधिक फैलाने के लिए इन नियमों पर अधिक जोर ना दिया जाए। अनेक लोग हरे कृष्ण आंदोलन को छोड़कर चले गए अथवा वे हरे कृष्ण आंदोलन में शामिल नहीं हुए, परंतु श्रील प्रभुपाद ने कभी भी इन नियमों को नहीं बदला। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ योगीगण कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए नियमों का कठोरता से पालन करते हैं तथा योगी कठोरता से पालन करने तथा अन्यों से पालन करवाने के रूप में योग यज्ञ का आचरण करते हैं, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने किया। अब योग शब्द का चौथा अर्थ है आदेश। यदि योग शब्द का अर्थ आदेश माना जाए तो योग यज्ञ का अर्थ हुआ गुरु के आदेश जो कृष्ण भावनामृत के अनुकूल हैं, उन आदेशों का पालन करना। श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा 2 आदेश प्राप्त हुए थे। पहला, तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो अतः तुम्हें अंग्रेजी भाषा में श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना चाहिए।
दूसरा, यदि तुम्हें कभी भी धन प्राप्त हो तो तुम उस धन से पुस्तकें छापना। यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने इन 2 आदेशों के अतिरिक्त अन्य अनेक महान कार्य किए, जैसे उन्होंने संपूर्ण विश्व में श्री श्री राधा कृष्ण के अनेक मंदिरों का निर्माण कर दिया तथा अपने जीवन काल में अनेक लोगों को भक्त बनाया। उन्होंने संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। पुस्तकों को छापने के लिए भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, परंतु फिर भी वे अपने गुरु के इन 2 आदेशों को कभी भी नहीं भूले। अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने अत्यंत कठिनाई उठाकर अकेले अमेरिका की यात्रा की तथा वहाँ अत्यंत कठिनाई पूर्वक रहकर लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाया। अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करने के बावजूद भी उन्होंने पुस्तकों की छपाई तथा पुस्तकों के वितरण के कार्य को सर्वाधिक महत्व दिया। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ योगीगण श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के रूप में योग यज्ञ का आचरण करते हैं, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने किया। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः च, अर्थात कुछ अन्य भक्तगण स्वाध्याय के रूप में ज्ञान यज्ञ का आचरण करते हैं। स्वाध्याय शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है, स्व तथा अध्याय। स्व शब्द का अर्थ है स्वयं तथा अध्याय शब्द का अर्थ है अध्ययन करना अथवा पाठ करना। इस प्रकार स्वाध्याय शब्द का अर्थ हुआ स्वयं, अर्थात अपने प्रयास से शास्त्रों का अध्ययन करना अथवा पाठ करना। उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा स्वाध्याय, गोस्वामी गण भी स्वाध्याय यज्ञ का आचरण करते थे। नाना शास्त्र विचारणे के निपुणों, वे सभी प्रकार के वैदिक साहित्य का अध्ययन करते थे। ऐसे कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ, वैदिक साहित्य को पढ़ना तथा समझना और फिर उसी दिशा में आचरण भी करना। अब गीता 4:33-34 में भगवान कहते हैं कि द्रव्य यज्ञों की तुलना में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त प्रकार के कर्मों की समाप्ति ज्ञान में ही होती है। हे अर्जुन, तुम उस ज्ञान का श्रवण करने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों के निकट जाकर उन्हें प्रणाम करो, उनकी सेवा करो तथा उनसे प्रश्न करो। इस प्रकार वे तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें ज्ञान का उपदेश प्रदान करेंगे। तो अभी तक हमने जो चर्चा की उसका निष्कर्ष ये निकला कि स्वाध्याय शब्द का यहाँ पर अर्थ है स्वयं अपने प्रयास से शास्त्रों का अध्ययन करना तथा ज्ञान यज्ञ का अर्थ है किसी अनुभवी महात्मा से श्रवण करना। यदि हम गहराई से विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिस समय व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है उस समय वो उन बातों पर विचार करता है, फिर उन बातों का मंथन करता है। इससे क्या होता है, इस प्रकार शास्त्रों की बातों का मंथन करने से उस व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के संदेह तथा प्रश्न उठते हैं तथा वो अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति को खोजता है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण भी सहायता करते हैं। इस प्रकार वह किसी अनुभवी महात्मा का संग प्राप्त करता है, उनसे तत्वों की जिज्ञासा करता है और इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की विधि के द्वारा उसके संदेह दूर होते हैं। अब एक दृष्टि से देखा जाए तो ये ज्ञान यज्ञ भी स्वाध्याय ही है, क्योंकि जिस समय व्यक्ति ज्ञान यज्ञ की विधि से किसी महात्मा से तत्व की जिज्ञासा करता है, उनसे प्रश्न करता है तथा उस महात्मा से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है, उस समय भी सुनने वाला व्यक्ति तत्व की बातों को अपनी बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास करता है, अर्थात स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि ज्ञान यज्ञ तथा स्वाध्याय इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं यतिहा संसिद्ध व्रता, अर्थात ये लोग यति तथा संसिद्ध व्रती हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि भगवान इस श्लोक में वर्णित चारों प्रकार के लोगों के लिए ये 2 विशेषताएं बतला रहे हैं। यति शब्द का क्या अर्थ है? यति शब्द का निर्माण यत शब्द से हुआ है। यत शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है प्रयत्न करना।
इस प्रकार यति शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो प्रयत्नशील है। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि इस श्लोक में जिन 4 प्रकार की यज्ञों का आचरण करने वाले लोगों की बात बतलाई गई है वे वास्तव में श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। ये लोग इन यज्ञों का आचरण किसी अन्य प्रयोजन से नहीं करते हैं। अब संसिद्ध व्रति, संसिद्ध व्रति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, संसिद्ध तथा व्रति। संसिद्ध शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है निश्चित करना तथा अपने तथा व्रति शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने व्रत अथवा नियम ले रखा है। इस प्रकार संसिद्ध व्रति शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसे व्रत अथवा नियमों को अपनाया है जो शास्त्र, साधु तथा आचार्य के द्वारा निश्चित किए गए हैं। यदि हम विचार करें कि ऐसे कौन से नियम हैं जो शास्त्र, साधु तथा आचार्य के द्वारा निश्चित किए गए हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण जिन 4 नियमों अर्थात नशा, मांसाहार, व्यभिचार तथा जुआ का त्याग कर तथा हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला का जप करते हैं, ये नियम शास्त्र, साधु तथा आचार्य के द्वारा निश्चित किए गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिन 4 प्रकार की यज्ञों के आचरण करने वालों की मैंने चर्चा की है वे सभी ऐसे नियमों का पालन करने वाले हैं जिनके विषय में शास्त्र, साधु तथा आचार्य सभी एक मत हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञा, योग यज्ञास तथा परे। क्या? द्रव्य यज्ञास। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं और कुछ लोग तप यज्ञ करने वाले हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के यज्ञों की बात कही है ना। तो हम सुनेंगे कि 4 प्रकार के यज्ञों की बात भगवान ने कैसे कही है। तो सबसे पहले तो क्या है? द्रव्य यज्ञ, कि द्रव्य यज्ञ है ना। तो द्रव्य यज्ञ का मतलब क्या है? सबसे अच्छा है कृष्ण प्रसाद का वितरण करना। जो निर्धन लोग होते हैं, जो भोजन को खोज रहे हैं, उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, तो निर्धन लोगों को अन्नदान करना। लेकिन अन्नदान कैसे करना है? कृष्ण प्रसाद का वितरण करना है। दिनांक 17 अप्रैल 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, लोगों का गरीबों को भोजन बांटने में बहुत झुकाव रहता है। हाँ, तो द्रव्य यज्ञ का मतलब ये है कि अगर हम भोजन बांटते हैं, अन्नदान, तो ये बड़ा दान है, अन्नदान बहुत बड़ा दान है। लेकिन यही अन्नदान अगर प्रसाद के रूप में परिणत हो जाए और फिर ये जो प्रसाद है ये दिया जाए, तो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम ये जो है बहुत शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि प्रसाद को ग्रहण करके व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है। और गीता 3:13 में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय, कि यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न है वो खा करके संत लोग समस्त पापों से मुक्त होते हैं। तो द्रव्य यज्ञ का मतलब यही है कि जब कृष्ण को भोजन अर्पित हो जाता है तो ये प्रसाद बन जाता है, और जो प्रसाद है तो ये कर्म बंधन से मुक्त होता है। हम भोजन जब ग्रहण करते हैं तो उसमें कर्म होता है। भगवान कहते हैं, भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, कि जो पापी अपने लिए भोजन पकाते हैं, तो वे जब भोजन खाते हैं तो वे अपना ही पाप खाते हैं, तो उनका ही किया हुआ पाप उनके पेट में जाता है और फिर कष्ट उत्पन्न करता है। तो ये बहुत ही दिव्य कार्य है हरे कृष्ण आंदोलन का। ये बहुत बड़ा कार्य है कि द्रव्य यज्ञ जो किया जाता है
हरे कृष्ण मंदिरों में जो द्रव्य यज्ञ किया जाता है वो कैसा किया जाता है? लोगों को पैसा नहीं दिया जाता। हाँ, कई लोग नोट बांटते हैं लोगों को, 10-10 के नोट, कोई 100-100 के नोट बांटते हैं। लेकिन हरे कृष्ण आंदोलन में लोगों को जो है भरपेट प्रसाद खिलाया जाता है। तो वो प्रसाद जो है मतलब सबसे अच्छा तरीका है लोगों की सहायता करने का। अन्यथा गरीब लोगों को अगर पैसा दिया जाता है तो उससे वो बीड़ी पीते हैं या शराब पीते हैं, चाय पीते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है द्रव्य यज्ञ किया जाए प्रसाद वितरण के रूप में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत नींद की बात।